बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ के तहत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात आपसे बयान किए जा रहे हैं और हज़रत ईसा के ज़ेल में आज आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यामत से पहले दुनिया में दोबारा वापसी का ज़िक्र करेंगे और आपकी मुलाकात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से कैसे होगी, इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि मुसलमानों के तमाम फ़िरक़े इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि क़यामत से क़बल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे। अहले सुन्नत के नज़दीक नज़रिया ये है कि इमाम मेहदी क़यामत से कुछ अरसा पहले पैदा होंगे और वो दुनिया को इंसाफ से भर देंगे और दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज फरमाएंगे। जबकि अहले तशय्यो के यहाँ ये अक़ीदा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन अस्करी की औलाद हैं और दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ग़ैबत में हैं और क़यामत से कुछ अरसा क़बल ज़हूर फरमाएंगे और इसके बाद दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म से भरी होगी, और खुदा का दीन इस्लाम पूरी दुनिया में नाफिज फरमाएंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि हुकूमत भी करेंगे और अपने मुख्तलिफ नायबीन को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सरबराही अता करेंगे। रवायात के मुताबिक इमाम मेहदी का साथ हज़रत ईसा ज़हूर फरमा के देंगे और इसकी भी कुछ वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा मज़हब और जिसके पैरोकार सबसे ज़्यादा हैं वो मज़हब ईसाइयत है, जबकि इस्लाम दूसरे नंबर पर आता है। तो यकीनन क़यामत के करीब तक हालात ऐसे ही होंगे कि ईसाइयत पूरी दुनिया में मौजूद होगी और बड़े पैमाने पर इसके पैरोकार होंगे। और जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे, जो कि ज़ाहिर है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं, उनका खून है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ही तबलीग करेंगे। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे और इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देंगे, तो इस बात को देखते हुए दीगर जो ईसाई पैरोकार हैं वो भी ईमान ले आएंगे और मुसलमान हो जाएंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का ही बोलबाला होगा। रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारे शर्क़ी पर नज़ूल फरमाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनका इस्तक़बाल करेंगे और फरमाएंगे कि आप नमाज पढ़ाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये नामुमकिन है क्योंकि आप इमाम ज़माना हैं, मेरी हैसियत तो उम्मती की है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीर कबीर में लिखते हैं कि हज़रत ईसा जब नज़ूल फरमाएंगे तो उनकी हैसियत एक उम्मती से ज़्यादा ना होगी। गर्ज़ ये कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज जमात की इमामत करेंगे और हज़रत ईसा उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे और उनकी तस्दीक करेंगे। इस वक्त हज़रत ईसा की उम्र 40 साल जवान जैसी होगी। इसके बाद वो इस दुनिया में शादी करेंगे। उनके दो लड़के पैदा होंगे, एक का नाम अहमद और दूसरे का नाम मूसा होगा। बहवाला इसआफ़ुर राग़िबीन बरहाशिया नूरुल अब्सार क़यामत नामा, बहवाला किताबुल वफ़ा इब्न जूज़ी व मशकात व सिराजुल क़ुलूब। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के ममालिक का दौरा करेंगे और हालात का जायज़ा लेने के लिए बरामद होंगे और दज्जाल मलून के पहुँचाए हुए नुक़सानात और उसके पैदा किए हुए बदतरीन हालात को बेहतर सतह पर लाएंगे। हज़रत ईसा खंजीर को कत्ल करने, सलेबों को तोड़ने और लोगों के इस्लाम कबूल करने का इंतज़ाम और इंतज़ाम और बंदोबस्त फरमाएंगे। अदल मेहदी से दुनिया भर में इस्लाम का डंका बजेगा, जुल्म और सितम का तख्ता उलट जाएगा। क़यामत नामा शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी बहवाला सही मुस्लिम। ये ज़ाहिर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान चहारों पर चले जाने के बाद ईसाइयों ने गलत राह इख्तियार करके उनकी तालीमात को फरामोश करके यहूदियों का चलन इख्तियार कर लिया। यानी जिस तरह हज़रत मूसा के बाद यहूदियों ने उनकी तालीमात से मुँह मोड़कर हज़रत मूसा की मुखालफत की थी, इसी तरह हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईसाइयों ने भी किया। ना तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम किया और ना इस्लाम कबूल किया।
حالانکہ حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے لیے ہدایت جاری کر کے گئے تھے اور اچھی طرح سمجھا کر گئے تھے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ جو میرے بعد آئیں گے وہ اس کے آخری نبی ہوں گے اور ان کا دین اسلام ہوگا۔ تم لوگ ان چیزوں کے تسلیم کرنے میں پس و پیش نہ کرنا۔ لیکن عیسائیوں نے ان کی ہدایت اور تعلیم پر مطلق عمل نہ کیا، بلکہ الٹا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ قرآن مجید کے پارے نمبر 7 میں موجود ہے کہ اے میرے پیغمبر، اس وقت کو بھی یاد کرو جب قیامت میں عیسیٰ سے خدا فرمائے گا کہ کیوں اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے یہ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے، سبحان اللہ، میری تو یہ مجال نہ تھی، میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ مالک معاذ اللہ، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ تو میرے دل کی سب بات جانتا ہے۔ البتہ میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ تو نے جو مجھے حکم دیا اس کے سوا تو میں نے ان سے کچھ بھی نہ کہا۔ میں نے تو ان سے یہی کہا ہے کہ خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پالنے والا ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے قدم ڈگمگانے نہیں دیے اور ان کی ہر طرح دیکھ بھال اور نگرانی اور نگہداشت کرتا رہا۔ پھر جب تو نے مجھے دنیائے ارضی سے اٹھا لیا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اور تو ان کا نگہبان تھا، اور تو خود ہر چیز کا گواہ ہے۔ تو اگر ان پر عذاب کرے گا تو تجھے حق ہے اور تو مالک ہے، کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو یہ تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔